we study mathematics, we study very interesting topic, that is trigonometric function. पहले हम पढ़ेंगे trigonometric का मतलब, ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्राइंगल. ट्राइंगल में कितनी 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं. ऐसे ही मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट. सो ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब होता है ट्राइंगल मेजरमेंट. जहाँ हम ट्राइंगल की बात करेंगे वहाँ एंगल्स आएंगे. और जब एंगल्स की हम बात करेंगे तो हम जब एंगल मेज़र करते हैं तो हम एंगल 0 से मेज़र करना चालू करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखिए हमारा एंगल जैसे 2 लाइन से बनता है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड से बनता है. जब हम इनिशियल साइड देखें तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक पॉइंट पर जाकर टच हो रहे हैं, उसको बोलेंगे हम वर्टेक्स. ये पॉइंट है उसको बोलेंगे हम वर्टेक्स. ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड. अब जब हम यहाँ से काउंट करने का चालू करते हैं एंगल, तो यहाँ से हम जाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज. तो यहाँ से हमारे जो एंगल मिलेगा वो पॉजिटिव एंगल होगा. अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमें जो एंगल मिलेगा वो होगा नेगेटिव एंगल. जैसे यहाँ से हम यहाँ तक का एंगल मेजर करें तो वो -30 डिग्री है, और यहाँ से एंगल मेजर करें तो ये 30 डिग्री. अब ये नीचे वाले में देखिए आप, इसमें अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 + 90 90, 90 + 90 180 एंड 180 + 30 210. तो ये पूरा एंगल हुआ हमारा 210. और यहाँ देखिए हम यहाँ क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहाँ से 0 + 0 + 90, 90 + 60 150. तो ये हमारा एंगल हुआ -150 डिग्री. सो आई होप आपको समझ में आया कि आप एंगल कैसे काउंट करोगे ग्राफ के अंदर. ठीक है, अगर अब हम आगे देखते हैं, जैसे हम वन कंप्लीट, जैसे एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा यहाँ से लेके यहाँ पूरा तक, तो वो होगा 360 डिग्री. जैसे हम क्लॉक में देखें 1 आवर कंप्लीट होने के लिए जो हावर हैंड है वो पूरा कंप्लीट करता है 1 रिवॉल्यूशन, वो 360 डिग्री रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है. एंड 1 क्वार्टर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 90 डिग्री. इज 1 राइट एंगल. जैसे एक 1 आवर के अंदर 60 मिनट होती है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है, ऐसे 1 डिग्री के अंदर भी 60 मिनट होती है और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं. 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन उसको हम बोलेंगे 2 पाई रेडियंस. जैसे हम जहाँ एंगल मेजर करते हैं वहाँ यूनिट भी आएगा. तो जैसे कि हमें ऑनियन खरीदने जाना है तो वहाँ पता होना चाहिए ना कि कितने चाहिए, 10 किलोग्राम 15 किलोग्राम. जैसे कि किसी को बुखार है तो हमें वो भी पता होना चाहिए कि कितने फ़ारेनहाइट है. ऐसे ही हम अगर एंगल मेज़र करते हैं तो हमें यूनिट पता होना चाहिए. और अगर यूनिट, तो हम यूनिट मेज़र करेंगे एंगल के लिए 2 यूनिट है, डिग्री एंड रेडियन. जब हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन इक्वल्स टू डिग्री इंटू π/180 डिग्री. एंड जब हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री इक्वल्स टू रेडियन इंटू 180/π. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ज़्यादा समझने के लिए. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है. यहाँ डिग्री में दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे 40 डिग्री तो दिया हुआ क्योंकि हम डिग्री इंटू π/180 करेंगे, पर 20 मिनट में दिया हुआ है तो इसको हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करें. तो जैसे 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री होता है, तो 20 मिनट के लिए कितना होगा, तो 1 × 20/60 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/3 डिग्री. 40 × 1/3 डिग्री, तो 43 × 120 + 1, तो 121/3 आया. π/180 इंटू 121/3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 121π/540. ऐसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी सोल्व कर सकते हो. अभी ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है पहले हम 10th स्टैंडर्ड का रिवीजन करेंगे, फिर हम हमारे फंक्शंस पे जाएंगे, हमारे जो फॉर्मूलाज है उस पर. तो इसके अंदर हम हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन राइट ट्राइंगल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं. जैसे कि ये है परपेंडिकुलर साइड, जो हमारे ये एंगल ए के सामने वाली साइड है वो अपोजिट साइड कहलाएगी. पास वाली है वो एडजेसेंट साइड,
और जो हमारा राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड, एग्जैक्ट सामने वाली, उसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। अब हमारे ट्रिगोनोमेट्री टोटल 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन। नंबर 1 साइन कोस, साइन कोस की जोड़ी है, जैसे कि आप देखो यहाँ साइन एंड कोस, साइन एंड कोस की जोड़ी, टेन एंड कोट, टेन एंड कोट की जोड़ी, एंड सेक एंड कोसेक, तो सेक एंड कोसेक की जोड़ी। आपको ये जोड़ियाँ याद रखनी है हमेशा, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक। तो ये हमारे अभी हम फॉर्मूलाज देखें तो साइन के लिए होगा, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शायद समझ में नहीं आएगा बट अभी हम समझेंगे इसको। यहाँ सो का तो सो मतलब यहाँ जो एस का मतलब होता है वो साइन थीटा, ओ का मतलब होता है ऑपोजिट साइड, एंड एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो सो साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कहा तो सी का मतलब होता है कोस थीटा, ए का मतलब होता है एडजेसेंट साइड, एंड एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एंड टेन थीटा देखें तो टेन थीटा, तो यहाँ टी का मतलब होता है टेन थीटा, ओ का मतलब होता है ऑपोजिट साइड, एंड ए का मतलब होता है एडजेसेंट साइड। सो टेन थीटा का हमारा फॉर्मूला आ गया ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हम ये 3 ही याद रखेंगे, बाकी 3 हम खुद बनाएंगे। जैसे कि हम साइन थीटा का उल्टा देखें तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा हम याद कैसे रखेंगे, जहाँ एस आएगा वहाँ सी आएगा, जहाँ सी आएगा वहाँ एस आएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड टेन थीटा तो टी याद रखो कोट, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा। तो जब कोसेक थीटा का हम याद करना है तो कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट साइड। सेक थीटा मतलब कोस थीटा का उल्टा, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। एंड टेन थीटा कोट थीटा मतलब टेन थीटा का उल्टा, तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड। अभी आपको याद तो होगा, अभी हम फंक्शंस का टेबल देखते हैं, जो डिग्री टेबल। अभी ये डिग्री के लिए साइन 0 डिग्री के लिए 0 होगा, ये 0, 30, 45, 60 एंड 90। अभी हम साइन थीटा के लिए याद रखेंगे, बाकी सबका हम खुद बना लेंगे। जैसे साइन थीटा में 0 से स्टार्ट करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये आपको याद रखना है सिर्फ, बाकी सब हम बनाएंगे। अगर हमें कोस थीटा चाहिए तो यहाँ से उल्टा लिखना चालू कर दो, 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/2 ऐसे के ऐसे, 1/2 यहाँ और 0 यहाँ। अभी टेन थीटा का बनाना है तो टेन थीटा तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो 0 अपॉन 1 तो 0 हो जाएगा, 1/2, √3/2, 2 चला गया तो 1/√3, √2 गया तो 1 आ गया, 2 कट हो गया तो √3 आया, 1 अपॉन 0, जब 0 डिनोमिनेटर में हो तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो यहाँ आया 10, 90 इन्फिनिटी। ऐसे ही हमें कोसेक थीटा फाइंड करना है तो वो साइन थीटा का उल्टा है, तो साइन थीटा का उल्टा है तो 1 अपॉन 0 करेंगे तो इन्फिनिटी, 1/2 उल्टा कर दो तो 2 आ गया, √2 आ गया यहाँ 2 √3 और यहाँ पे तो 1 ही आएगा। सेक थीटा तो कोस थीटा का उल्टा है, यहाँ 1 का 1, 2/√3 आएगा, √2 का √2, 1/2 तो 2 आएगा, और 0 अगर 0 डिनोमिनेटर में जाता है तो इन्फिनिटी। अभी कोट थीटा तो टेन थीटा का उल्टा ही लिखना है आपको, ठीक है, आपको समझ में आया। आपको ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है। अभी हम ये कुछ आइडेंटिटीज है जो बहुत ज़्यादा हमें यूज़ आएगी, आगे जाके हमें एग्जाम्पल्स में भी यूज़ लगनी है, तो ये भी आपको याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि साइन कोस की जोड़ी है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 1 प्लस मैंने टेन और कोट की जोड़ी बताई आपको, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो सी याद रखो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो बचा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वो आ गया, ठीक है। अभी आप तो ये अभी हम देखेंगे हम कैसे क्वाड्रेंट वाइज हमें फंक्शंस कहाँ पॉजिटिव होते हैं कहाँ नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 के बीच का, 90 to 180 है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ये हम याद कैसे रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, साइन पॉजिटिव होगा, आप इतना याद रखो, साइन कोसेक उसका उल्टा है तो वो तो होना ही है पॉजिटिव। थर्ड में टेन होगा, तो टेन की जोड़ी किसके साथ है, कोट है, तो कोट भी होगा।
एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होगा तो कोस की जोड़ी सेक के साथ है तो वो दोनों पॉजिटिव है। तो हम याद कैसे रखेंगे, एड शुगर टू कॉफी। एड मतलब सारे पॉजिटिव है, शुगर मतलब साइन पॉजिटिव है, शुगर में से एस देख लो तो साइन पॉजिटिव है यहाँ। अब 2 तो 10 पॉजिटिव है एंड कॉफी तो सी कोस पॉजिटिव है आपका। आपको समझ में आया, यहाँ पे सारी पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कोस। ऐसे ही अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ इवन एंड ऑड फॉर्मूला है या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव फंक्शन। तो नेगेटिव फंक्शन मतलब हम साइन थीटा, तो साइन 0 हमें जब मेजर करना है तो साइन 0 होता है तो हम इजीली बता देते हैं। बट अगर हमें साइन माइनस थीटा ढूंढना है तो साइन माइनस थीटा मतलब ये थीटा तो यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस थीटा नीचे का आएगा, नीचे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो अगर हम देखें तो एड शुगर टू कॉफी मतलब यहाँ पे तो कोस ही पॉजिटिव है। तो नेगेटिव फंक्शन में कोस और सेक 2 पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोट थीटा एंड सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। तो कोस एंड सेक ये दोनों ऑड इवन फंक्शन है, बाकी सारे साइन, टेन, कोट एंड कोसेक ये सब ऑड फंक्शन है क्योंकि ये माइनस में आ रहे हैं। अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और कॉम्प्लीमेंट, जब हमारा साइन π/2 माइनस थीटा या फिर साइन π/2 प्लस थीटा होगा तो कैसे आएंगे आंसर। जैसे π/2, जब π/2 आएगा ना तो उसके फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, जो हमने जोड़ी आगे बताई थी साइन, कोस, कोट, टेन एंड कोसेक, सेक। तो साइन आएगा तो π/2 में कोस तो चेंज हो ही जाना है। अभी π/2 माइनस थीटा, ये π/2 है, माइनस थीटा मतलब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है तो हमारे π/2 माइनस थीटा करेंगे तब सब फंक्शन हमारे पॉजिटिव ही आएंगे। बट साइन तो कोस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप इसे भी याद रख सकते हो, साइन तो कोसाइन होता है तो कोस किसका को फंक्शन है, साइन का। तो साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा एंड सेक π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अभी π/2 प्लस थीटा के लिए हम देखें तो अगर हम देखें तो π/2 प्लस थीटा मतलब π/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन फंक्शन ही, साइन एंड कोसेक 2 ही पॉजिटिव है तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे π/2 प्लस थीटा के अंदर। तो आप देखिए साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा है, कोस π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है। टेन π/2 प्लस थीटा में माइनस कोट थीटा एंड कोट π/2 प्लस थीटा के अंदर माइनस टेन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कोट दोनों नेगेटिव है। सेक π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा एंड कोसेक π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। एड शुगर टू कॉफी, पता चला आपको, ठीक है। अभी हमने π/2 वाला तो देख लिया, अभी पाई प्लस और माइनस थीटा के लिए हम देखेंगे। अब पाई प्लस और माइनस थीटा के लिए जब हम देखेंगे तो पाई, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज हो। में साइन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो देखिए अभी साइन पाई माइनस थीटा, पाई मतलब ये वाली लाइन, पाई माइनस मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे, अगर प्लस होता है तो थर्ड में, माइनस है तो ऊपर वाले में जाएंगे हम। तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने पहले ही बताया एड शुगर टू कॉफी, तो साइन है हमारा पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक, तो देख लो आप साइन एंड कोसेक दोनों पॉजिटिव है। अगर हम इसे ही पाई प्लस थीटा करते हैं तो प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में एड शुगर टू कॉफी, तो टी मतलब टेन और कोट दोनों आपका पॉजिटिव आएगा। तो आप यहाँ देखिए टेन और कोट के अलावा बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव आएंगे, बट फंक्शन चेंज नहीं होंगे जब पाई होगा तब। जब π/2 होगा तभी फंक्शन सिर्फ चेंज होंगे। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे साइन थीटा का, उसमें अलग अलग डिग्री लेंगे, जैसे कि 0 डिग्री के लिए हमारा है 0 वैल्यू, तो ये 0 डिग्री एंड हमारी 0 वैल्यू, एक्स एक्सिस है वो हमारा डिग्री बताएगा और वाई हमारी वैल्यूज बताएगा। जब π/2 है तो उसका वैल्यू आएगा 1
तो यहाँ पॉइंट आया। अभी पाई के लिए वैल्यू है हमारा 0, 3 पाई बाई 2 तो हुआ -1 एंड 2 पाई के लिए हुआ हमारी वैल्यू 0। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। तो हमारी रेंज देखो आप, ऊपर 1 और नीचे -1, उसकी आगे पीछे नहीं हो रही है। तो हमारी साइन की रेंज होगी 1 to -1, बट क्लोज इंटरवल, 1 भी आएगा अंदर और -1 भी आएगा। अभी आगे आप इसी तरीके से सारे जो हमने जो टेबल बनाया, इस तरीके से आप सबके टेबल्स बनाओ और आप सबके ग्राफ प्लॉट करो, वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये साइन का फंक्शन जो हमने अभी प्लॉट किया, कोस का आप प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये टेन के लिए, ये कोस सेक एंड ये सेक के लिए। अभी हम फॉर्मूला फॉर ट्वाइस ऑफ एंगल, जैसे कि हम साइन थीटा होता था वो सिंपली हम बता देते थे, बट अगर साइन 2 थीटा हुआ तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। cos 2 theta equals to 1 minus 2 sin square theta and tan 2 theta equals to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। अब अगर sin 2 थीटा है तो 2 sin थीटा cos थीटा आप लिखते हो, बट अगर sin थीटा हुआ, ये थीटा 2 थीटा है तो हमने इस तरीके से लिखा, पर अगर थीटा हुआ तो हम थीटा के लिए भी तो ये फॉर्मूला लिख सकते। तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इसका 2 थीटा था तो यहाँ थीटा है, अगर थीटा हुआ तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ साइन थीटा है तो इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 ने कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड टेन थीटा इक्वल्स टू 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अभी हम हाफ एंगल फॉर्मूला देखेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला के अंदर आप देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 1 रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन √2। अब आप यहाँ पे cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला रख सकते हैं तो आपको न्यू फॉर्मूला मिलेगा। ऐसे ही cos थीटा इक्वल्स टू रूट प्लस और माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा, साइन थीटा के लिए माइनस आएगा और cos थीटा के लिए प्लस आएगा। एंड टेन थीटा इक्वल्स टू, ये दोनों को डिवाइड कर दो क्योंकि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, रूट चला गया तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा होल रूट आएगा यहाँ पर। अभी हम फॉर्मूला फॉर ट्राइस एंगल मतलब 3x और 3 थीटा के लिए देखें तो 3 थीटा के लिए साइन 3 थीटा इक्वल्स टू, अभी साइन 3 थीटा तो 3 तो आएगा ही आएगा क्योंकि ट्राइस एंगल है, 3 साइन थीटा माइनस 3 के बाद क्या आता है 4 आएगा तो 4 साइन 3 आएगा 3 साइन क्यूब थीटा एंड कोस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे ये टर्म थी वो टर्म आगे लिखनी है और ये टर्म पीछे लिखनी है, बट सिर्फ कोस में लिखनी है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। टेन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पे बट उल्टा लिखना है थोड़ा सा। अभी हम बस सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला हम देखेंगे। इसके अंदर आप देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो यहाँ हम ये फॉर्मूला को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेंगे। जैसे यहाँ हम साइन को सन कहेंगे, सन मतलब बेटा, एंड कोस को बोस कहेंगे, बोस। तो यहाँ साइन सन है और कोस बोस है। अब साइन जब है साइन ए प्लस बी तो साइन को डर लगता है तो वो हमेशा बोस के पीछे पीछे रहता है, तो बोस के साथ साथ ही वो रहेगा। तो साइन ए कोस बी आया प्लस कोस ए साइन बी। अब बोस तो बोस है, उसको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, तो बोस कोस ए कोस बी साथ रहा माइनस वो सन को निगलेक्ट कर रहा है इसलिए माइनस साइन ए साइन बी। क्यों? क्योंकि वो सन का देख ही नहीं रहा है, सन की उसको ज़रूरत नहीं है तो उसको निगलेक्ट कर रहा है इसलिए माइनस साइन ए साइन बी। आया समझ में? हम यहाँ पे हमने साइन को सन बोला और कोस को बोस बोला है, आपको ये याद रखना है। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन सी साइन बी। तो यहाँ साइन ए माइनस बी जो है वो आपको ए प्लस बी वाले में सिर्फ प्लस की जगह माइनस रख देना है और कोस ए माइनस बी में माइनस की जगह सिर्फ प्लस रख देना है। सबको यहाँ सिर्फ साइन चेंज करने, बाकी के दो फॉर्मूला आपको फर्स्ट फॉर्मूला 2 याद रह गए तो बाकी के 2 तो अपने आप याद रह जाने हैं। जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, जो सन है वो बोस के साथ साथ रहता है और यहाँ बोस को सन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हमने निगलेक्ट कर दिया। ठीक है,
अभी 10 के लिए 10a प्लस बी इक्वल्स टू 10a प्लस 10b टी याद रखो, टी याद रहता है, आता है रेलवे में। ऐसे ही 1 माइनस टी 10a 10b से 10a माइनस बी के लिए हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे। a प्लस बी के लिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे और a माइनस बी के लिए हम सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं, याद रहे ये आपको। तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मूला में 2 साइन a साइन b, ये प्रोडक्ट है साइन a साइन b की। अभी हम इसको सम में कन्वर्ट करें तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब साइन है, साइन जो है वो सन है, तो अब उसको तो बोस चाहिए ना, तो उसके लिए बोस c माइनस सी cos a माइनस बी cos a प्लस बी 2cc। तो ये तो बोस है, बोस को तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी 2 साइन a cos b, तो साइन a cos b, तो यहाँ तो बोस है, तो बोस तो सन के पास ही काम करवाने वाले, तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अभी 2 cos a साइन b, तो यहाँ हम आपको सिर्फ साइन चेंज करने के लिए बोलेंगे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दो। या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, 2ss इक्वल्स टू सी माइनस 3, 2cc इक्वल्स टू सी प्लस सी, 2sc इक्वल्स टू एस प्लस एस, 2cs इक्वल्स टू एस माइनस एस। अभी हम द सम प्रोडक्ट फॉर्मूला देखेंगे, तो जो जिसके अंदर एक सम दिया हुआ है एस प्लस एस इक्वल्स टू 2sc। तो यहाँ सन है, सन को बोस चाहिए ही चाहिए, इसलिए 2 साइन a प्लस बी cos a माइनस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 एंड a माइनस बी बाई 2। यहाँ पे 2 आएगा सब में। साइन a माइनस साइन b, तो यहाँ पे उसको तो बोस चाहिए ना, तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 ने साइन a माइनस बी बाई 2। या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, s प्लस एस इक्वल्स टू 2sc, s माइनस एस इक्वल्स टू 2cs एंड cos a प्लस cos b इक्वल्स टू 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, क्योंकि बोस को तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो वो बोस ही रहेंगे हमेशा। जैसे कि अभी आप cos a और cos b, जो एक cos a एक बोस है और cos b दूसरा बोस है, अब ये दोनों बोस का झगड़ा हो गया, तो फिर किसके ऊपर काम आ जाएगा, सन के ऊपर, तो सारे सन आ गए, तो 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। अभी हम यूनिट सर्कल देखेंगे, तो अभी ये यूनिट सर्कल के अंदर आपको देखना है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 टू 90, 90 टू 180 और 180 टू 270, 270 टू 360। अभी आप देखिए ये जहाँ x है वो cos की वैल्यू बताता है, cos 0 1 एंड साइन 0 0। ऐसे ही यहाँ साइन 30 1 बाई 2 एंड cos 30 √3 बाई 2। ये इसी तरीके से पूरा यूनिट सर्कल बताते हैं। अब यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, आपको पता है ना, एड शुगर टू कॉफ़ी, तो एड यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यूज पॉजिटिव आई और कोस की नेगेटिव हो गई। यहाँ पे तो दोनों चीज़ें नेगेटिव होगी, देखो आप यहाँ पे सब नेगेटिव हो गया, और यहाँ सिर्फ कोस पॉजिटिव, तो फर्स्ट जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। देखिए ये एक्स वाई इक्वल्स टू cos x साइन y। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड प्रैक्टिस आप इसे लेके ही आप प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल्स बहुत इजीली आप सोल्व कर पाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।